previous class we were discussing about diffusion और उसमें हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन क्या होता है और कैसे करते हैं। अभी उसमें एक पॉइंट रह गया है, वो मैं देखूंगा, किसी और दिन करवाऊंगा। दैट इज शीट रेजिस्टेंस मेजरमेंट। अभी आयन इम्प्लांटेशन स्टार्ट कर लिया है तो इसको कर लेते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो वो भी हम कर लेंगे कि शीट रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। तो आयन इम्प्लांटेशन होता है क्या बेसिकली? सो एज द नेम सजेस्ट्स दैट वी आर डीलिंग विद आयंस। वी आर डीलिंग विद आयंस। तो इसमें क्या करते हैं हम? डोपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन। तो दिस इज नॉट ए वेरी सिंपल प्रोसेस कि आपने एकदम आयन लिया और उसको एंटर करा दिया। इट इन्वॉल्व्स so much of physics and other aspects, so that we will be discussing one by one throughout this course. अब सबसे पहले हम डोपिंग में करते क्या हैं? तो डोपिंग में आपको मालूम है कि we select a particular semiconductor and after that we look forward that how we can change the concentration level of a particular semiconductor. So उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको एक प्रोसेस हम स्टडी कर चुके हैं, दैट इज योर डिफ्यूजन, बट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर आयन इम्प्लांटेशन। तो इसमें जो आप डोप कर रहे हैं आयंस को, आयंस डोपिंग, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है is having a has a peak distribution inside semiconductor. Inside semiconductor। तो इसको हम करते कैसे हैं, या ये वाला पर्टिकुलर आयन इम्प्लांटेशन है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं? सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका आयन मास, दैट विच आयन यू आर गोइंग टू यूज फॉर डोपिंग, उसका मास कितना है। और सेकंड थिंग इज आयन इम्प्लांटेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी से आप उसको डोप कर रहे हैं। अगर लेमेन्स टर्म में हम कहें तो इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं, लेकिन जब टेक्निकल की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सपोज दिस इज योर वेफर and here you are having an ion source, so you accelerate these ions and then bombard this ion onto the surface of the wafer, so it immediately does not come to rest। ये जो क्रिस्टल है उसको ब्रेक करता है और डिपेंड करता है कितनी एनर्जी से इसको हमने एक्सेलरेट कर किया है, उतनी डेप्थ तक ये इसके अंदर वेफर के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वो रेस्ट में आएगा। तो रेस्ट में आने से पहले वो कितना उसमें हमने एनर्जी से एक्सेलरेट किया है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जंक्शन डेप्थ कितनी है, एक्स ये कितने डेप्थ तक वो अंदर एंटर कर चुका है आयन आपका, और उसके बाद बाकी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो इस चैप्टर में हम, ये तो मैंने जैसा आपको आइडिया बताया, इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज वी विल स्टडी अबाउट दिस प्रोसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ आयन इम्प्लांटेशन, कि ये प्रोसेस क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे।
सेकंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड थिंग, दैट इज आयन डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि आप आयन को बम्बार्ड कर रहे हैं बहुत एनर्जी से, तो क्रिस्टल जो है डैमेज भी हो जाता है। तो उसको फिर आपने, जो डैमेज है उसको रिमूव कैसे करना है, ये एक सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है। सेकंड एस्पेक्ट में रिमूवल ऑफ लैटिस डैमेज, बिकॉज वी आर यूजिंग ए हाई एनर्जी आयन bombarding onto द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक भी होंगे, स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज आयन implantation related processes। जैसे आप आयन इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको डिजायर्ड एरिया को अनमास्क करना पड़ेगा, अनडिजायर्ड एरिया को मास्क करना पड़ेगा। तो इसमें इन्वॉल्व क्या हो जाएगा कि मास्किंग कैसे कर रहे हैं, दैट यू आर सपोज टू स्टडी मास्किंग। देन यू विल स्टडी अबाउट हाई एनर्जी इम्प्लांटेशन, कि आप कितनी एनर्जी पे इम्प्लांटेशन करेंगे तो कितने डेप्थ तक वो डोपिंग हो जाएगी। और इसी में एक चीज और ऐड हो जाएगी, हाई करंट, कि कितना करंट यूज करेंगे तो कितनी इम्प्लांटेशन होगी, हाई करंट इम्प्लांटेशन। सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल and you will be able to understand all these portions once we finish this thing. Okay, तो ये सारी चीजें हम अभी करने वाले हैं। ओके, सो अभी हम जो नेक्स्ट थिंग जो करने वाले हैं वो है डोपिंग प्रोफाइल। जैसे हमने पहले भी एक बार स्टडी की थी थोड़ी सी डिफ्यूजन में, तो आज थोड़ा सा दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब हम डिफ्यूजन करते थे, सपोज इस तरीके से हमने उसको मास्क किया था, और व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन कि जो सरफेस के नज़दीक था वहाँ पे जो है कंसंट्रेशन बहुत होती थी, और सरफेस से दूर दूर जाते थे जैसे जैसे हम वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द कंसंट्रेशन, देन वी आर हैविंग लेस कंसंट्रेशन, एंड दिस इज बीइंग डिपिक्टेड यूजिंग दिस graph. So this is for your diffusion process. But now, as we are using high velocity dopant ions, so we are not getting that structure. We are getting somewhat different structure. इसमें क्या है, जैसे सपोज ये आपका ये इंटरफेस था, ये हमने उसको मास्किंग कर दिया, नाउ वी आर डोपिंग, सो वी आर एक्चुअली hitting ions with high acceleration, and normally once they enter the crystal lattice, so they will take some finite amount of time to rest। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी सरफेस कम में कम होगी कंसंट्रेशन ऐसे करके, और यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और फिर उस तरीके से, लेकिन बाकी जो है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होगी एज कम्पेयर टू डोपिंग। और इसमें एक एडवांटेज ये है आयन प्लांटेशन में, जो लेटरल आपकी डोपिंग है डिफ्यूजन में होती थी उस केस में, वो कम होगी। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे एक्स, और ये आपका कंसंट्रेशन इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने अभी तक ओवरव्यू किया कि हम इस
सब्जेक्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक में। अभी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक which I am going to cover is range of implanted ions. Range of implanted ions. So what ion implantation actually is? So it is being defined using this particular term that we can use is introduction of energetic charged particles into a substrate such as silicon. So what we are actually doing, we are increasing the energy of the ion, getting them charged, and then introducing them into a substrate, mainly a silicon. So when we talk about energy, we always talk about implantation energy. So implantation energy, the typical range is 1 kilo electron volt, and the maximum range to which we can accelerate is 1 mega electron volt. So when we are using this particular range of acceleration, then you are getting ion distribution, and your ion distribution gives you a depth of a range from 10 nanometer to 10 micrometer. That means अगर आप bombard कर रहे हैं तो अगर आप 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से bombard कर रहे हैं एक्सेलरेट करके, तो आपको जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 नैनोमीटर तक मिलेगा। अगर यही आप एक्सेलरेट कर देते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो जो आपका आयन प्लांटेशन है वो 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और जो डोज की बात करें कि कितनी डोज आपको उसमें सबस्ट्रेट में इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, तो उसकी अगर बात करें तो दैट इज अबाउट 10 रेज टू पावर 12 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी हो सकती है रेंज, जो स्टार्टिंग रेंज है। और ये हम क्यों यूज करते हैं? ये यूज कर सकते हैं हम फॉर थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट। चैनल की आपने एडजस्टमेंट करनी है, थ्रेशोल्ड की थोड़ी सी उसकी पोलैरिटी चेंज करनी है, तो उस केस में आप इतनी कर सकते हैं आयन डोज 10 to 12। अदर देन दैट, अगर आप चाहते हैं कोई इंसुलेटिंग लेयर बनानी है आपने, वी यूज ए पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड ब्यूरीड इंसुलेटिंग लेयर। उस केस में आप जो आयन का डोज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं आयन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये हम करते हैं। अब ये डोज की बात करें तो क्या डोज है, ये कितना है? ये एक्चुअली है कि आप अगर आप
1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया करें तो उसमें आपने इतने आयंस जो है बम्बार्ड करने हैं, क्योंकि ये तो सरफेस एरिया तो 2 डायमेंशनल है, बट जो पेनिट्रेशन है दैट इज 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें डेप्थ भी आ रही है। अब बात करें आयन इम्प्लांटेशन की एडवांटेजेस की। तो नाउ हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि आयन प्लांटेशन क्या है। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स इनटू सबस्ट्रेट। So we will be using energy of this range, and when you are using energy of this range you will get a ion distribution. इसका मतलब ये है कि आपके ये जैसे सपोज ये इंटरफेस है, तो यहाँ पे अगर आप 1 किलो करेंगे तो 10 नैनोमीटर तक जाएगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो 10 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। ये आयन डोज है। दैट मीन्स आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, सरफेस एरिया में कितने आयंस बम्बार्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयन डोज। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ योर आयन इम्प्लांटेशन। तो आयन इम्प्लांटेशन की जो सबसे फर्स्ट एडवांटेज हम इसको कह सकते हैं वो आती है प्रिसाइज कंट्रोल। प्रिसाइज कंट्रोल, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या है, आपने जो है वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, यू हैव प्रोवाइडेड पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस, बट इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल that how much you will have diffusion. It all depends upon experiment to experiment that you get a fair idea. Yeah, if you are exposing the substrate to a particular species, you will get such kind of behavior. लेकिन इसमें काफ़ी प्रिसाइज कंट्रोल है, क्योंकि आप बम्बार्ड कर रहे हैं। और आप इसकी वजह से क्या एडवांटेज हो जाता है, ये जो भी आप कर रहे हैं इट कैन बी व्हाट वी कॉल रिप्रोड्यूसिबल लिटी, कि आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, कि आप चाहते हैं ऐसा कुछ आपका पैरामीटर हो तो आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। डिफ्यूजन में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता। अदर एडवांटेज ऑफ आयन प्लांटेशन इज, डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, हम बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे अपने सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इन दिस केस ऑफ आयन प्लांटेशन लोअर प्रोसेसिंग temperature compared with diffusion process. So these are the three advantages of ion implantation. One is precise control, second is reproducibility of impurity dopings, जो भी आप एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए करें उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, और थर्ड है लोअर प्रोसेसिंग टेम्परेचर, क्योंकि इसमें हम यूज नॉर्मली कम टेम्परेचर पे यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं हम इसके कि इसमें हम जो एक्चुअल में व्हाट वी कैन से सेटअप है वो यूज करते हैं, वो कैसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पीपीटी पे स्विच करना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट करिए। So here you can see this is a setup for your ion implantation. Here you can see I will be uh, getting you people into this one by one. So first thing is ion source. आयन सोर्स मीन्स आप किसकी डोपिंग करना चाहते हैं। सपोज आप बोरोन की डोपिंग करना चाहते हैं, तब उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 25 किलो वोल्ट लिखा हुआ है। ये अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेटअप टू सेटअप। अभी जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स। बाकी आप चीजें चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आयन सोर्स को रखा हुआ है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये इसमें से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इट कैन गो एनीवेयर in this direction, but that is not happening. They have given you analyzing magnet number 2, it will focus it onto this particular moment. Here it is being focused. So your beam is scattered, it is being focused onto this particular thing. Now, in the process of this, your ion has lost the speed. और इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको ये भी कहें कि इसको हमने इतनी स्पीड दी नहीं, अदरवाइज इसके बाहर निकल जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, इसकी जो एक्सेलरेशन है कम रखते हैं। तो जब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, अब हम इसके बाद इसको एक्सेलरेशन करेंगे। ये आरसी है, एक्सेलरेशन ट्यूब है, और 0 से 175 तक हम इसको एक्सेलरेट कर देंगे। अब एक्सेलरेट हो जाता है तो फोकस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फोकस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब फोकस करेंगे, और ऐसा भी नहीं है आपने एक ही जगह पे ही करना है, इट इज़ टू बी डन इन ए एंटायर स्क्रीन। जैसे अगर आपको पुराने टाइम में टेलीविज़न पता होगा, तो टेलीविज़न या तो आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, ऐसे करके इस तरीके से चलता है वो। स्कैन कहते हैं उसको, स्कैनिंग जो इस तरीके से चलती है। या अगर आप टाइपराइटर देखेंगे उसमें भी इस तरीके से चलता है। तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस की दोनों की स्कैनिंग आपको करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस स्कैनर है, दैट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन। और अगर आपकी बीम कहीं बाहर भी चली जाए तो उसको वो ट्रैप करेगा। और ये एक्स एक्सिस स्कैनर है, ताकि आपका जो भी है उसको एक्स एक्सिस पे भी मूव करेगा। और ये आपका वेफर है। तो वेफर पे आपको पर्टिकुलर, ऐसा तो है नहीं वेफर में कि सपोज वेफर में आपने इस तरीके से एक मास्क लगाया और आप इतनी सी जगह पे ही आप आयन प्लांटेशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट द वे। आप क्या करते हैं, जैसे वेफर है उसके पूरे पर मास्क लगाते हैं, और मास्क में से एरियाज निकालते हैं कि हाँ यहाँ अपने डिफ्यू आयन प्लांटेशन करना है। लेकिन आपकी बोmbardment पूरे एरिया पे होती है, और जहाँ पे आपका अनएक्सपोज होता है वहाँ पे वो अंदर तक पेनिट्रेट करके चला जाता है सरफेस के अंदर, और डोपिंग हो जाती है। अदरवाइज बाकी जगह वो सरफेस पे ही रह जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। तो नॉर्मली अगर हम इसको देखा जाए क्विक रन में, तो ये आपके यहाँ से आयन सोर्स से आयन्स बाहर की तरफ एक्सेलरेट करे, और उसकी स्पीड हमने ज़्यादा नहीं रखी। द रीज़न फॉर दैट इज इट में एस्केप योर डिवाइस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो आपने फिर इसको नंबर 2 में इसको रिजॉल्व किया, इस तरफ बेंड किया। ओके, द अनदर थिंग इज, अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि इसको यहीं लगा लो और यहाँ से सीधा कर लो। नहीं, उसमें भी है कि कंट्रोल भी तो करना है आपको कि कितने आयंस आपको लेके जाने हैं। सो दैट इज बीइंग एक्चुअली कंट्रोल्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। उसके बाद आपके पास आयंस यहाँ आ गए। अब आप उसको एक एक्सेलरेट करेंगे एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक यूजिंग दिस, और उसके बाद आपको फोकस करेंगे। तो फोकस जब करेंगे तो दो तरीके से आपको फोकस करना है, एक तो एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, क्योंकि आपको पूरे इसको कवर करना है। यहाँ से शुरू होगा ऐसे, और फिर यहाँ से, तो आप एक्स और वाई दोनों पे ही साइमल्टेनियसली स्कैन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये आपका वेफर आ जाएगा, और आपकी जो डिवाइस है वो, उसमें हम कह सकते हैं कि आयन प्लांटेशन हो गई। सो अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी एबल टू क्लियर द डाउट राइट नाउ। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं आयन सोर्स चैम्बर। कुछ बुक्स में इसको आयन सोर्स चैम्बर कहा गया है, आयन सोर्स चैम्बर। और ये जो है सेटअप, इसको हम मास एनालाइजर भी कहते हैं इस सारे सेटअप को, क्योंकि वो मास के बेसिस पे एक्सेलरेट होता है कि कितना मास है उसका, जो आयन का जिसको आप इम्प्लांट करना चाहते हैं। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इससे रिलेटेड आती है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा, दैट इज योर प्रेशर।
क्योंकि आप ये ज़्यादा काम जो है प्रेशर पे नहीं कर सकते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आप जो प्रेशर है वो रखते हैं 10⁻⁻⁴ पास्कल। ऐसा इसलिए क्योंकि एट लो प्रेशर आयन की मूवमेंट कम होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, व्हाट हैपन्स, आयन स्कैटरिंग हो जाएगी। आयन स्कैटरिंग बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसा हो जाता है। ठीक है। और ये जो जितनी प्रोसेस हो रही है, इसको हम एक टर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि हम मैनुअल नहीं कर रहे, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग चार्जेस एंड ऑल कर रहे हैं। अब ये सारा प्रोसेस आपने किया, इसकी वजह से क्या हुआ, आपने हाई स्पीड पे आयंस को लिया और इसको हिट कर दिया ऐसे करके। ठीक है। और कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, ये आपके कोलिजन्स हो रहे हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन्स हो रहे हैं। उसके बाद जो आपके एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के साथ हो रहे हैं। और सब कुछ होने के बाद आपका जो आयन है, दैट कम्स टू रेस्ट। अब कई चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आती है कि जो आपकी एवरेज डेप्थ है, दैट मीन्स हाउ मच डेप्थ योर आयन इज एक्चुअली पेनिट्रेटिंग। एवरेज डेप्थ is given by adjusting acceleration energy. Okay, this is important. और नेक्स्ट चीज दैट इज इम्पोर्टेंट कि डोपेंट की डोज कितनी रखी जाए। ऐसा तो है नहीं आप इसको कांस्टेंट रख सकते हैं हमेशा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप क्या करते हैं, आयन करंट जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कितना आयन करंट चल रहा है आपका उस टाइम पे, दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड। और इसका डिसएडवांटेज एक ही है आयन प्लांटेशन का, दैट इज डैमेज टू सेमीकंडक्टर लैटिस ड्यू टू आयन कोलिजन्स। आयन कोलिजन्स होते हैं, तो इससे बचने के लिए फिर क्या किया जाता है, एनीलिंग की जाती है, एनीलिंग। इसमें क्या आप उसको हीट करते हैं और उसको कूल कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो अपनी अपनी एटम्स जो है दोबारा बना लेते हैं, एंड योर सिस्टम इज एट रेस्ट। सो दैट्स ऑल to give you a fair idea about ion implantation. In the coming classes, I will be discussing more about this process. So if you have any doubt, the discussion is open. We can discuss.